हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेलेवेंट इकोनॉमिक्स। स्वागत है आप सभी लोग का चैनल पे। आज हम लोग मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के अंडर में देख रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड। सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आउटपुट मेथड और प्रोडक्शन मेथड। इसे हम आउटपुट मेथड या प्रोडक्शन मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसमें होता क्या है, इन दिस कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंटरप्राइज, जो भी इंटरप्राइज है, जो भी फर्म है या कंपनी है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है किसी एक पर्टिकुलर वे में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को मेंटेन करने में। और इसको हम पता कैसे करते हैं, अब इसको क्योंकि बिकॉज बहुत देयर आर मेनी एंटरप्राइजेस, तो ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं। क्या डिवाइड करते हैं, अब ये भी देखते हैं। बाय डिवाइडिंग एंटायर इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी को हम डिवाइड करेंगे अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को में, जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड अदर सोर्सेज। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देन एनवीएएफसी जो है वो एस्टिमेट हो जाती है इंडस्ट्री की या एक पर्टिकुलर सेक्टर की। अब सबसे पहली बात, अब एनवीएएफसी यानी कि नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें जानना होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ आउटपुट? द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज मल्टीप्लाइड बाय देयर मार्केट प्राइसेस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो जो जितने भी यूनिट्स कोई भी कंपनी या कोई भी एंटरप्राइज प्रोड्यूस करती है, उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है, उससे हम उसका मल्टीप्लिकेशन करके आराम से वैल्यू ऑफ आउटपुट को जान सकते हैं। ठीक है, कैसे? बाय समिंग अप ऑल वैल्यूज ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन गिवन इंडस्ट्री वी कैन अराइव एट वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो जो भी प्रोड्यूस हुआ है सबको ऐड करके हम आराम से वैल्यू ऑफ आउटपुट जान सकते हैं। और एक इसका दूसरा तरीका है जानने का, वो है कि अगर हमारे पास सेल्स है, सपोज वी आर गिवन सेल्स, सो एंड चेंज इन स्टॉक, तो बाय एडिंग देम ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैसे भी हम वहाँ पे भी वैल्यू ऑफ आउटपुट को क्या करेंगे, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट फिर आती है बात ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। आप ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस को अगर आप जानना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस की अगर बात करें तो ये क्या करता है, इट measures the contribution how by deducting the value of intermediate consumption। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बेसिकली होते हैं रॉ मटेरियल्स। इनकी वैल्यू को जब आप डिडक्ट कर देते हो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से, तब आपको मिल जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस हैं, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइसेस। सो नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइसेस को जानने के लिए, जिसको एनवीएएमपी शॉर्ट में बोलते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हम पे करते हैं अपनी जेब से, उसमें से हम सब्सिडी को माइनस कर देंगे। तो अगर हम सब्सिडी उसमें से माइनस कर देते हैं तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइसेस। सो अब इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है? कारण ये है कि आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वॉट एवर रिमेन्स, जो भी बचता है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा यूज़ में आ जाएगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पे करने में। जैसे हम लोग पे करेंगे, वेजेस पे करेंगे लेबर को, इंटरेस्ट पे करेंगे जहाँ से हमने पैसे बोरो किया हुआ है, और रेंट देंगे जहाँ से लैंड एंड बिल्डिंग्स हैं, और प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स को एंटरप्रेन्योर को देंगे। तो आफ्टर गेटिंग नोन अबाउट द एनवीएफसी नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट ऑफ ऑल सेक्टर्स, सभी सेक्टर्स की जब हम नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट जान लेते हैं, उस केस में क्या होता है, उस केस में हम जो है अब सभी को जब सम अप कर लेते हैं तो हमको जो मिलता है वो मिलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको बोलते हैं एनडीपीएफसी। और इस एनडीपीएफसी में जब हम ऐड कर देते हैं
NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमको मिल जाता है नेशनल इनकम। ठीक है। सो बाय दिस वी एंड दिस वीडियो। आप इसको एक दो बार देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आई बिलीव यू पीपल हैव लाइक्ड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।